नीचे आए हैं सिर्फ और इसको विटनेस करने, और आप यकीन माने कि ये दिख कोई नहीं रहा। सिर्फ करनी थी क्रूज सिटी और मैंने गलती ये की है कि मैंने ये खरीद लिया पास। बिहाइंड द नियाग्रा बीच ओके, इट्स नॉट दैट मच वर्थ इट। Dance with you, I wanted to dance until my feet can feel the ground. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is SMR. Welcome to my YouTube channel, Razak Asmi Vlogs. Good morning from Toronto. अभी का सीन ऐसा है कि मैं ये पीछे रुका था क्लैरेंस पार्क में। ये एक हॉस्टल है और हॉस्टल में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने जो डोम कराया था उसमें 6 बेड्स थे और मुझे जो कॉस्ट आई है वो आई थी $69। सीन ऐसा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी ऐसे हॉस्टल में रुका हूँ जहाँ पे 6 डिफरेंट बंदे थे, लेकिन इतना पुरसुकून माहौल था कि हमें ये नहीं पता कि मेरे नीचे कौन सो रहा था। वॉशरूम का एक कॉमन वॉशरूम था, लेकिन ईजी सीन्स हो गए, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। मुझे जब वॉशरूम जाना था अवेलेबल था। मैं आपको थोड़ा बता दूँ हॉस्टल्स का सीन क्या होता है। हॉस्टल का जो सीन होता है वो ये होता है कि आपके साथ 6, 7, 8, 10 डिफरेंट लोग होते हैं। तो मैंने बेड कराया था वो 6 मिक्स बेडरूम था, जिसमें जो है वो 6 डिफरेंट बेड्स लगे हुए थे और 6 डिफरेंट लोग थे। पूरी रात सुकून माहौल था, कोई शोर शराबा नहीं था। मैंने रात 10 बजे मैं सो गया था और सुबह उठा हूँ मैं कोई 5:30 बजे डाटा सारा ट्रांसफर करके। तो अब मैं निकलने लगा हूँ, टाइम बच चुके हैं 7। मेरा आज का जो प्लान है वो ये है कि मुझे यहाँ से जाना है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स यहाँ से 2 घंटे की ट्रेन पे है। तो अभी का सीन ऐसा है कि मेरे सामने बिल्कुल है CN टावर, अगर आप देख सकें ये सामने CN टावर है। सेकंड ये कि मुझे अभी सीन ऐसा है कि मुझे करना है ब्रेकफास्ट, तो टिम हॉर्टन्स चलते हैं, टिम हॉर्टन्स से कुछ खा लेते हैं। मेरे हॉस्टल की तरफ से भी नाश्ता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, तो मैं सीन ऐसा है कि टाइम बच चुके हैं 7 और मैं पहुंच चुका हूँ यूनियन स्टेशन। मेरा यहाँ से 9:10 पे ट्रेन है, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाता हूँ। फ्री ब्रेकफास्ट मिल रहा था हॉस्टल से, लेकिन मैंने कहा यार मुझे रिस्क नहीं लेना क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तो जाकर जो है ना थोड़ा सा इसको समझते हैं। बाकी ये है कि मैं अभी आया हूँ टिम हॉर्टन्स में, और टिम हॉर्टन्स में मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया क्योंकि मुझे अब समझ आ गया कि मैंने करना क्या है और मेरे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो नाश्ता करते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। मेरा नाश्ता आ चुका है, ये है फ्रेंच वनीला और ये है एग एंड चीज सैंडविच। और सीन ऐसा है कि मेरे टोटल बिल बना है $60। तो मतलब $60 में मैंने अभी सुबह को ब्रेकफास्ट किया। अब मैं जाकर जो है वो नियाग्रा में डायरेक्ट खाऊंगा, उससे पहले कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे भूख लगेगी। कल सीन ऐसा है कि 8:41 हो गए और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो प्लेटफॉर्म अनाउंस करेंगे और फिर मैं उस अपने प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा। 9:10 पे ट्रेन है और अभी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था 9 बजे पूरे जो है ना वो फ्रॉम डिस्प्ले हो जाएगा। नियाग्रा फॉल्स के लिए जो है हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म 10 और 9 पे, यहाँ से जाएंगे अंदर। वेल सीन ऐसा है कि हम ट्रेन में बोर्ड हो चुके हैं। यहाँ से नियाग्रा फॉल्स है ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का, वैसे है टोटल 80 किलोमीटर, लेकिन बाय ट्रेन और ये डायरेक्ट ट्रेन है। इजीली ट्रेन मिल गई थी यूनियन स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन नियाग्रा फॉल्स के लिए। टाइम 9:10 हो गया और हम निकल पड़े नियाग्रा फॉल्स के लिए। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। Good morning and welcome aboard your 910 train. This is Captain, your customer service ambassador, speaking to you from accessibility code 2523. We're headed to Niagara Falls, making station stops at. Ladies and gentlemen, boys and girls, टाइम बच चुके हैं 11। वेलकम टू नियाग्रा। मैं आया था गो ट्रांजिट में और ये डायरेक्ट ट्रेन है टोरंटो से है नियाग्रा के लिए। 2.5 घंटे में हम नियाग्रा पहुंच गए। डबल डेकर बस, ये भी एक्सपीरियंस एकदम मेरे लिए मस्त था। नियाग्रा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री बस राइड है जो आपको डायरेक्ट नियाग्रा फॉल्स एरिया में लेके जाएगी। तो यार क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मैंने अभी उससे पूछा था कोई भी इस पर बोर्ड कर सकता है। वैसे तो मेरे पास 48 आवर्स का वीगो बस पास है जो मैंने $40 का लिया था इंक्लूडिंग दिस ट्रेन। ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं नियाग्रा फॉल्स पूरे 12 बजे
क्या ही सीन्स हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जो है वो एक्सप्लोर करने से पहले जो है मैं अपने होटल में जाके चेक इन करता हूँ, क्योंकि आपको आराम से नियाग्रा समझाएं। यार अभी हम जो आए थे वो वीगो बस सर्विस से आए थे और ये कॉम्प्लीमेंट्री राइड है और इन्होंने अच्छा खासा गाइड भी किया है इसमें कि रास्ते में जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में हमें बताते रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ, उससे आप जो है वो टिकट परचेज कर लें। $40 में आएगी 2 दिन के लिए। यहाँ पे जितनी वीगो बसेस चलती हैं आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे एक हिल ट्रांजिट लाइन चलती है, आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो ये बस और फिर वापसी, ये आपको राउंड ट्रिप बनेगा टोरंटो टू नियाग्रा टू टोरंटो। दीज बसेस उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलती रहेंगी। यार सीन ऐसा है कि मैंने सोचा कि पहले जो है ना मैं चला जाता हूँ होटल, अपना जाके चेक इन कर लेता हूँ, उसके बाद लैपटॉप रख दूंगा, लैपटॉप बैग साथ ही कैरी करूंगा क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती हैं मेरी। और जो है फिर हम जाके नियाग्रा फॉल्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। नियाग्रा फॉल्स एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं कहता हूँ पहले चेक इन कर लें, फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। Without you, everything. भैया सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और हमने कर लिया है चेक इन। सीन ऐसा है कि हम पहुंच चुके हैं नियाग्रा फॉल्स और यहाँ करनी है मुझे 3 एक्टिविटीज़ जिसको किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। पहली एक्टिविटी है बिहाइंड द नियाग्रा फॉल्स, दूसरी है एरो कार और तीसरी है नियाग्रा सिटी क्रूज। Without you, everything we were was just so pretty. होटल से निकलते ही मुझे दिख गया था पोपाई से लिया बर्गर और फ्राइज। और आपको पता है कि कनाडा में बर्गर को सैंडविचेस कहा जाता है, मुझे नहीं पता था। तो अभी मैं जब मेन्यू देख रहा था तो मुझे पता चला कि उस पर उन्होंने सैंडविचेस लिखा हुआ बाहर। ये डील मुझे टोटल पड़ी है $15 की। मैंने कहा एक दफ़ा कर लें पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। रात 10 बजे तक खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पोपाई जहाँ भी खुले हुए कनाडा में सब हाला। Without you, everything we वेल गाइस सीन ऐसा है कि मैं सेंटर रॉक पे पहुंच चुका हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, टूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहीं से नियाग्रा फॉल्स का एग्जैक्ट व्यू है। तो ये कैनेडियन साइड है जो मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, साइड अमेरिकन साइड है। तो हेलो अमेरिका, माई बाप क्या हाल है। मुझे सबसे पहले करना है बिहाइंड द नियाग्रा फॉल। without you. वेल सीन ऐसा है कि हम बिहाइंड द नियाग्रा फॉल करने आ गए और ये सामने है टनल। हमें पहुंचू दे दिए गए हैं ताकि हम पहन लें। मैं आगे तभी जाऊंगा जब मैंने पहुंचू पहन लिया हो। Without you, वेल सीन ऐसा कि हम टनल नंबर 1 में आ गए और यहाँ से जो है ना वो थोड़ा सा व्यू लेने लगे। हम 125 फीट नीचे आए हैं सिर्फ और इसको विटनेस करने। और आप यकीन माने कि ये दिख कोई नहीं रहा है। हम सिर्फ इसको विटनेस करने के लिए 125 फीट नीचे आए हैं। pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. तब आगे जो है ना वो पुलिस को हेल्प के लिए भी बुला सकते हैं। वेल सीन ऐसा है कि अब यहाँ ऐसा है कि यहाँ से हम नीचे चलते हैं, स्लिपरी होएगा तो थोड़ा सा ध्यान रख कर करेंगे। Without you, everything we were was just so pretty. Pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. ये जो पीछे आप मेरे सीन्स देख रहे हैं ना, ये नियाग्रा फॉल्स के, वो साइड अमेरिका की और ये साइड कनाडा की है। क्या खूबसूरत से व्यूज़ हैं और मैं कहता हूँ एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं वर्ड्स के साथ। यहाँ पे आने की जो कॉस्ट थी वो $25 थी, लेकिन मैंने खैर डे पास लिया हुआ था जिसमें मुझे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जो मैं कर सकता हूँ सिर्फ $80। यार अभी हम गुजर रहे हैं टनल से, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एको कर रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ से जो आगे जाएंगे वो डेक पे निकलेंगे, वो वहाँ से जो है ना व्यू बहुत ज़्यादा विटनेस करने वाला है। ये पॉइंट कितना ज़्यादा जो है ना वो खौफनाक लग रहा है क्योंकि यहाँ से बेसिकली जो है वो इसका एग्जैक्ट बिहाइंड द नियाग्रा फॉल्स वाला सीन है। 177 फीट से नियाग्रा फॉल्स नीचे गिर रही है और सिर्फ पानी दिख रहा है और आवाज़ आ रही है और कुछ भी नहीं। बहुत ही गुल्लश किस्म का एक्सपीरियंस हो गया। अब यहाँ से जो है मुझे जाना है और एक्टिविटी के लिए और $40 की नीचे पिक्चर मिल रही थी जो कि मुझे लगता है वर्थ इट नहीं थी। तो हमारी एक्टिविटी 1 हो चुकी है। सिर्फ करनी थी क्रूज सिटी और मैंने गलती ये की है कि मैंने ये खरीद लिया पास। बिहाइंड द नियाग्रा बीच ओके, इट्स नॉट दैट मच वर्थ इट। मैं जिसके बारे में आपको रिकमेंड करूँ कि आप जाएँ। हाँ, क्रूज के बारे में सुना है कि वो बहुत वर्थ इट है, लेकिन ये इतनी खास वर्थ इट नहीं थी। अगर आ रहे हैं एक दफ़ा कर लें, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। सो राइट नाउ वी आर हियर एट नियाग्रा पार्क एंड वाटर स्टेशन। Everything we were was just so pretty. नियाग्रा इज जस्ट नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। बेसिकली ये एक पावर प्लांट भी है जो बेसिकली अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। फल ये एंटर हुए हैं, ये टनल का कुछ ओवरव्यू है यार, द टनल एट नियाग्रा फॉल्स। ये फायदा हो गया यहाँ आने का, पास लेने का। तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग 188 मीटर्स जो हैं वो डाउन आए। वैसे अगर मुझे पावर स्टेशन विजिट करना होता तो $17 इसकी टिकट थी अकेले से, 24 थी बिहाइंड द सीन्स की, मतलब बिहाइंड द नियाग्रा फॉल्स की, और 17 है इसकी। तो ऑलमोस्ट हमने हाफ अपनी कॉस्ट पूरी कर ली $80 में से, बाकी की भी पूरी करेंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू हुआ है यार। अभी जो है ना हम कोई उस पॉइंट से आ रहे हैं, वहां था मैं, ठीक है, और इस वक्त मैं यहाँ पे, और यहाँ से नियाग्रा के कुछ ज्यादा एक्सट्रीम व्यूज हैं यार। क्या लश लग रहा है टनल एट नियाग्रा फॉल्स। Everything we were
नियाग्रा के ऊपर 2 किस्म की क्रूज चलती हैं, एक कैनेडियन क्रूज, जिन्होंने रेड कपड़े पहने होते हैं वो कैनेडियन क्रूज वाले, जिन्होंने ब्लू कपड़े पहने होते हैं वो यूएस क्रूज वाले होते हैं। दोनों तरफ से क्रूज चलती है बिल्कुल हार्मनी के साथ। दोनों कंट्रीज इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, पहले बिजली बना रहे हैं, बिजली बनाने पे पैसे ले रहे हैं, मतलब पैसे बना रहे हैं, उसके बाद टूरिज्म से पैसे बना रहे हैं। तो यार दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर बिजनेस मॉडल। कैसे 2 कंट्रीज आपस में साथ रह के इंडिया पाकिस्तान की तरह बॉर्डर शेयर करती हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई मसला नहीं है और ये पैसे बना रहे हैं। Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. यार कुछ अमेजिंग से सीन्स हो गए हैं यार। ये वाला पॉइंट मुझे ज़्यादा वर्थ इट लगा है जो इससे पहले वाला पॉइंट था, जस्ट बिकॉज उससे पानी नीचे गिर रहा है, दिखता कुछ नहीं है। यहाँ से तो पूरा नियाग्रा फॉल्स का व्यू है, लेकिन क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस है, हर किस्म के लेने चाहिए। वेल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ कि बिहाइंड द नियाग्रा फॉल्स से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर है। Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make. हाँ भैया, तो हमने अपनी कर ली है 2 एक्टिविटीज और टाइम बच चुके हैं 4। सीन ऐसा कि मुझे ये नहीं पता था कि नियाग्रा पार्क्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो 5 बजे सारी क्लोज हो जाती हैं। तो आज अभी तक हम 2 एक्टिविटीज कर चुके हैं। Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. So finally guys, we are here at the major touristic spot of Canada, Niagara Falls। और बेसिकली नियाग्रा फॉल्स आए और आपने ये ना बताया कि ये कैनेडियन साइड है, वो अमेरिकन साइड है, तो आप कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं। बरम में आके मैंने बोल दिया मैं 3 एक्टिविटीज करूंगा। खैर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम शॉर्ट था, 3 घंटे में इतनी सारी एक्टिविटीज पॉसिबल ही नहीं थी। के लिए जो है ना वो 10 बजे टाइमिंग स्टार्ट होती है, 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। 12 मेरी 2 एक्टिविटीज बच गई हैं। फिलहाल मैं अभी ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ स्काई टेन टावर। सो हमने स्काईलैंड टावर की जो है वो टिकट परचेज कर ली है। बेसिकली 2 दफ़ा के दिन में आप जाना चाहते हैं, डे एंड नाइट। बिफोर टैक्स 24 है और आफ्टर टैक्स जो 27 पड़ जाती है। ये मुझे 19 की और आफ्टर टैक्स 22 पाउंड्स की पड़ी, डॉलर्स की पड़ी है। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा चले जाएंगे, बार बार वैसे भी नहीं जाया जाना था। पहले वो $80 का लेकर पैसे जाया किए। We were was just so pretty. वर्ल्ड सीन ऐसा है कि हमने टिकट ले लिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ 775 फीट्स अबव द सी लेवल। अमेजिंग सीन्स होने वाले हैं और सनसेट का टाइम है। वेल भैया सीन ऐसा कि हम आ गए हैं टॉप पे और मुझे देखना सबसे पहले कि सनसेट वाला व्यू किस साइड पे है, ताकि हम वहाँ पे सनसेट ले लें और वहाँ पे मतलब गोप्रो लगा के फिरते रहें। क्या व्यू लग रहा है यार, बाहर से दिखाता हूँ। Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, look at where we are. 775 feet above the sea level और यहाँ से नियाग्रा फॉल्स के व्यूज़ कुछ ऐसे हैं। ये है कैनेडियन साइड और आपको अभी दिखाते हैं अमेरिकन साइड। वो वाली साइड सारी अमेरिकन है और ये सारी कैनेडियन साइड है। बहुत ही कोई लश किस्म का व्यू है यार यहाँ से और वर्थ इट, फुल पैसे वसूल हो गए। ये भी मुझे लगता है कि उस पैकेज में ना होना चाहिए तो मज़ा आ जाता। यार मेरा प्लान था सनसेट की वीडियो बनाने का। वल यहाँ से हो रहा है लेकिन जो है वो बादलों में सारा सूरज छुपा हुआ है, जो है वो सूरज छुपा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, या तो कैमरा रख के जो है वो टाइम लैप्स बना दिया चाहे दिन और रात में कन्वर्जन का, क्योंकि अभी वैसे 1 घंटा है। और यार ये अमेजिंग, मैं कहता हूँ पैसे वसूल हो गए हैं नियाग्रा फॉल्स आने के। क्या सीन्स है, नीचे से भी देखा, ऊपर से भी देखा। क्रूज से रह गया था, मुझे लगता है कि क्रूज ना भी करूँ तो अब चलेगा। Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. I'll repeat it in my mind. All our memories goes on, flashing up like disco lights on and on. The dance floor where I met you, I danced all alone. Nothing left to prove, yeah, I'm dancing till my feet can feel the ground. Wishing I still dance with I feel so lonely now, walking through the cold streets where you used to hold me. You know it's been a while. No problem. वेरी फनी गाय। No problem. वेल भैया सीन ऐसा है कि हम नीचे वापस आ चुके हैं और हम दूसरी ऑपोजिट साइड से ऊपर गए थे, लेकिन जिस साइड से नीचे हैं इस साइड का व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। अभी का सीन ऐसा है कि रात हो चुकी है, मगरिब का टाइम हो चुका है, तो हम इधर से तो ऊपर आए थे और साइड अच्छा हाँ भैया पूरा घूमना पड़ेगा। तो सीन ऐसा है कि मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ कि ये वर्थ
में एक दफ़ा जो है ना ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। वेल बैक टू रूम और रस्ते से अभी पानी की बोतल और एक ये छोटा कोलगेट लिया और $60 बन गए यार। मुझे लग रहा है यार तो कनाडा में बहुत महंगाई है। यहाँ पे कनाडा में मैंने अब पैसे खर्चना शुरू किया तो मुझे अब पता चल रहा है बाकी यहाँ पे पैसों की क्या वैल्यू। खैर अभी का सीन ऐसा है कि मैंने जो एक्सप्लोर आज पूरा दिन में करना था, जो प्लान करके निकला था, वो तो एक्सप्लोर नहीं कर सका, लेकिन काफी हद तक मैंने एक्सप्लोर कर लिया। तो बस आज के ब्लॉग को यही खत्म करता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग। बूम।